नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच पर सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाए हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा है। गांधी परिवार के ट्रस्टों की जांच पर सीएम गहलोत ने पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने जांच को सियासी रंजिश बताया है। विपक्ष को चुप कराने का एक और तरकीब है, यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है, गांधी परिवार के ट्रस्टों की गृह मंत्रालय द्वारा जांच करवाने का फैसला साफ तौर पर राजनीतिक द्वेषता का मामला है। एनडीए सरकार कांग्रेस द्वारा पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता की मांग उठाने को पचा नहीं पा रही है। 3 ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई इसी का परिणाम है। यह विपक्ष को चुप कराने की एक और तरकीब है ताकि विपक्ष के नेताओं को राष्ट्रहित के मुद्दे उठाने से रोका जा सके, जो सरकार के गलत फैसलों का खुलासा करते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखा हमला बोला है केंद्र पर। थोड़ी देर का और इंतजार और 12वीं विज्ञान का परिणाम घोषित होगा। आरबीएसई ऑफिस से रिजल्ट जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा रिजल्ट जारी करेंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर आप परिणाम देख सकते हैं। साथ ही साथ news18rajasthan.com पर भी परिणाम देख सकते हैं। 2,39,800 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। गोविंद सिंह डोटासरा 12वीं का परिणाम जो है वो जारी कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही सेकंड्स का कहें तो वो इंतज़ार और 12वीं का परिणाम। देखिए 12वीं का परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा परिणाम जारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए परिणाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो अब ये परिणाम जो है वो आप news18rajasthan.com पर सबसे पहले परिणाम आप देख पाएंगे। वो तमाम 2,39,800 छात्र जो पंजीकृत हैं, उनके परिणाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और अब news18rajasthan.com पर लॉगिन कर आप अपने परिणाम को देख सकते हैं। 12वीं का जो आपका परिणाम है, अजमेर से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में इस वक्त परिणाम जारी किया गया है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने परिणाम जारी कर दिया है। और आपको बताएं कि 12वीं विज्ञान के परिणाम जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं। मैं इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में आप सबका शिक्षा राज्य मंत्री होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि सभी मीडिया के बंधु इस ऐतिहासिक पल में ये कहूंगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद को डॉक्टर जारोली जी सुशोभित कर रहे हैं। जब राज्य सरकार ने नियुक्ति इनकी की तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। और कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से आया और इस वैश्विक महामारी ने हम सबको अस्त व्यस्त करने का काम किया, जिसमें हमारा बच्चों का भविष्य एक तरीके से अंधकारमय होने लग गया था। बोर्ड के
अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब और तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने और मेरे शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षकों ने, प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षाएं 12वीं और 10वीं की करवाई। और मैं समझता हूं देश में पहला राज्य आपका राजस्थान होगा जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रथम हमारा राजस्थान का है, जिसने इस प्रकार की बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए उनके भविष्य को संवारने के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड की शेष एग्जाम्स करवाई। और करवाई नहीं बल्कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में जिस दिन परीक्षा समाप्त हुई उसके 18 दिन में कॉपी जांच करके और ये रिजल्ट आज घोषित करने का, बटन दबाने का मुझे सुअवसर मिला है। इसके लिए मैं मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जी का, इनकी तमाम टीम का, सेक्रेटरी साहब का, तमाम का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका, मीडिया का, इस परीक्षा कराने में और इस कोरोना संक्रमण से निपटने में जितना माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और सरकार का और हम सब का आपने साथ दिया है। हम आपके इस अच्छे कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में हमारे लिए, सबके लिए एक चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती में हम सब ने मिलकर के बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए एक कदम हम आगे बढ़े। इसके लिए केंद्र सरकार और तमाम लोग हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व को सैल्यूट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। और मुझे खुशी है यहां ये कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार ये कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण से निपटने में जिस तरीके से कार्य कर रहा है उस तरीके से हम सबको, स्टेट्स को करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही, मैं समझता हूं, प्रेरणास्पद शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के थे। आज जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें कुल परीक्षार्थी जो 12वीं विज्ञान वर्ग का था उसमें 2,60,582 परीक्षार्थी थे, जिसमें से प्रविष्ट हुए 2,57,719 और कुल उत्तीर्ण हुए 2,39,367, यानी 92.88% रिजल्ट हमारा 19 का था। अब इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें कुल परीक्षार्थी 2,39,769 हैं और प्रविष्ट हुए वो 2,37,305 हैं और जो कुल उत्तीर्ण हुए हैं वो 2,18,232 कुल उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार का हमारा जो 12वीं विज्ञान का 2020 का जो रिजल्ट है उसमें 91.96% है, यानी पिछले साल का भी मैंने आपको बताया, इस साल का भी बताया। तो इस साल हमने 91.96% हमारे 12वीं विज्ञान का परिणाम रहा है। मैं उन तमाम जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, उनको मेरी ओर से, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से और हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से तमाम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने अच्छी मेहनत की। आपके भविष्य के लिए ये जरूरी था। 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्जाम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं 10वीं और 12वीं में मेरा क्या रिजल्ट रहा था। तो मैं समझता हूं ये जो काम करने का काम किया है उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो असफल हो गए उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असफलता से कभी हारना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, आगे मेहनत करनी है और मेहनत के साथ में आपको भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज के इस अच्छे माहौल में मैं समझता हूं राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये करके दिखाया जो पूरी दुनिया ने नहीं किया, किसी स्टेट में भारत ने नहीं किया। इसलिए हम सब इस गौरवशाली जो क्षण हैं इसके हम चश्मदीद गवाह बने। और मेरा सौभाग्य है कि एक
शिक्षक के बेटे को इस तरीके से मौका दिया है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने। मैं समझता हूं, मैं पिछली बार भी आया था, तब मैं अकेला था, लेकिन चूंकि अब हमारे अध्यक्ष जी आपके यहां पर बैठते हैं, पूरा काम देखते हैं, पूरी तरीके से सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्ट्रेंथनिंग देने में, उसको आगे बढ़ाने में अच्छे तरीके से उनके साथ में है। आप निश्चिंत होकर के जो भी काम हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्या सुधार हो सकते हो, किस तरह की आप अपेक्षा करते हैं, मैं आप सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि आप सब अपने सकारात्मक सुझाव देते रहें, जिससे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साख है वो बनी रहे और ज्यादा बनती रहे। मैं तमाम यहाँ के कर्मचारी जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो इस कोरोना काल में जिस प्रकार की मेहनत की है, बिना अपने जान की परवाह किए उन्होंने जो सहयोग किया है, इसके लिए भी शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से आप अगर कुछ बात पूछना चाहें तो आपके लिए स्वागत है। धन्यवाद। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 2,18,229 बच्चे पास हुए हैं। जो फीसदी है वो 91.96% पिछले साल से करीब 1% कम रहा है रिजल्ट। और आपको बताएं, 12वीं विज्ञान के परिणाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और अब जो भी स्टूडेंट्स हैं अपना रिजल्ट देखने के लिए news18rajasthan.com पर लॉगिन कर सकते हैं। वहां लॉगिन कर आप अपना परिणाम देख सकते हैं कि आपके अंक क्या हैं। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की 12वीं विज्ञान के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अब से कुछ मिनट पहले ही 12वीं विज्ञान के परिणाम जारी किए और उसके बाद उन्होंने उन तमाम छात्रों को जिन्होंने बेहतर किया है, जो पास हुए हैं, उन्हें शुभकामनाएं दी और जो पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए यह कहा है कि भविष्य में अगर फेल हुए तो फेल होना आगे बढ़ने का एक और विकल्प आपके सामने खोलता है। महेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। महेश, 12वीं के परिणाम जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो परिणाम आ गए अब। ये बिल्कुल परीक्षा परिणाम आ चुके हैं और परीक्षा परिणाम इस समय जो है राजधानी में भी देखे जा रहे हैं। 90 से अबाउ जो परसेंट हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं। यश हमारे साथ में है। यश, आपके कितने प्रतिशत अंक आपने हासिल किए? देख लिया आपने अपना रिजल्ट? मैंने 95.6% अंक हासिल किए हैं। और किस तरह से कैसे लग रहा है आपको 95% हासिल करने के बाद? मुझे बहुत खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे पेरेंट्स खुश है, टीचर्स खुश है। जो मैं चाहता था बस कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को खुशी है। आपको किस तरह से लग रहा है कि बेटे की जो सफलता रही है 95%, काफ़ी अच्छे अंक आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे गर्व है मेरे बेटे पे और साथ साथ स्कूल टीचर्स पे भी, जिन्होंने मेहनत में बहुत साथ दिया इसका और इसकी मेहनत सफल रही कि इसने 95.6% अर्जित की है। मैं बहुत खुश हूँ और साथ साथ स्कूल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस पे साथ के साथ मेहनत में ध्यान दिया है। इसके लिए आगे क्या करना चाहता है? अब ये IIT की तैयारी कर रहा है और उसी का प्रैक्टिस कर रहा है, पर अभी कोरोना की वजह से थोड़ा उसका आगे बढ़ गया। बट मुझे पूरा और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। आपका नाम बताएं। राज मेहता। राज, आपके कितने प्रतिशत अंक रहे हैं? आपने अभी अपना रिजल्ट देखा है? 85%। जो तैयारी करी थी उसके अनुरूप है रिजल्ट? नहीं। और ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे आप? हाँ, ज्यादा अपेक्षा किन कर रहे चीज़ों पे आपको लगता है कि ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी या उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं रहा था? जैसा कि मुझे लगता है कि मेरे थोड़े हिंदी में कम मार्क्स आए तो मुझे हिंदी में थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी और मैथ्स में थोड़ा पेपर मेरा छूट गया था, इसलिए मेरी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी इसलिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। साथ ही साथ में जो कॉलेज माफ़ कीजिएगा, स्कूल जो है यहाँ पर प्रबंधन, वो भी अपना बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर देख रहा है। सर, अभी किस तरह का रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं? अपने जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर हासिल किया आपके स्कूल? सर, ऑलमोस्ट फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है जैसा आप देख रहे हैं अभी, और कुछ एक का रिजल्ट ख़राब है, लेकिन बेसिकली ओवरऑल फर्स्ट डिवीज़न ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये टेंडेंसी नज़र आ रही है इसके रिजल्ट में। तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट को यहाँ पर स्कूल प्रबंधन देख रहे हैं। साथ ही साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर फूल मालाएं पहना करके जो है स्वागत भी किया जा रहा है। साथ ही में जो
बच्चे यहाँ पर जिन्होंने की अच्छी सफलता हासिल की है वो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है और बात भी कर रहे थे। जिस तरह से यश से एक बार वापस हम बात करना चाहेंगे, 95% कम नहीं होता है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो तैयारी रही है उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी आप देखते हैं कि मेहनत की ज़रूरत थी और उसके अनुरूप ये सफलता आपने हासिल की? मेहनत तो बहुत लगती है, पर मेहनत बहुत लगी और साथ में खेलना भी आप जारी रखें वो भी आपके लिए ज़रूरी है। और 7 से 8 घंटे मैंने स्टडी किया डेली, बस उसका ही रिजल्ट है। और कोरोना जो बीच में आया था उसमें भी सिचुएशन काफ़ी ऐसे हो गई थी कि माइंडसेट बिगड़ गया था, शेड्यूल बिगड़ गया था, लेकिन जो एग्ज़ाम पास आए मैंने वापस वही फ्लो गेन करा और उसी का रिजल्ट। आगे क्या करना चाहते हैं आप? मैं भी IIT की तैयारी कर रहा हूँ। तो IIT की तैयारी आप अभी कर रहे हैं और आगे पेरेंट्स क्या देख रहे हैं आपसे कि किस तरह की आगे की और प्लानिंग में आपकी मदद कर रहे हैं पेरेंट्स भी? पेरेंट्स फुल सपोर्ट करते हैं, घर पे भी पूरा ऐसा माहौल रहता है कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। फुल्ली सपोर्ट है कि मैं IIT में सेलेक्ट हूँ। IIT में सिलेक्ट होना चाहते हैं, ये सपना है स्टूडेंट्स का। सर, अपने स्टूडेंट से किस तरह से आप यहाँ पर जो अपेक्षाएं रखी है आपने वो पूरी हुई है? ये बिल्कुल पूरी हुई है। कोरोना काल में भी इन्होंने मेहनत की है और 95% लाए हैं। अगर रेगुलर सेशन रहता तो आशा करते हैं इससे भी आखिर अच्छा। में हुई परीक्षाएं उससे उसका जो कहीं न कहीं असर तो है। असर है, पूरा असर है। काफ़ी प्रेशर था, ये दो महीने का जो लॉकडाउन था उनमें स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर। अगर कंटिन्यू एग्जाम होते और ये लॉकडाउन का पीरियड नहीं होता तो क्या शायद उससे कोई फर्क पड़ता? हाँ पड़ता, क्योंकि आपका एग्जाम से पहले फुल फ्लो रहता है सभी स्टडीज़ में, और जब बीच में कोरोना आया तो आप घर पे रहने लगे और फिर जो है माहौल बिगड़ जाता है पढ़ाई का, तो आपका थोड़ा फ्लो छूटता है, इसलिए दिक्कत आती है वापस फ्लो गेन करने में। कोरोना की वजह लॉकडाउन के कारण जो है फ्लो टूट गया। हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, अच्छा किस तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी नहीं रख पाए, वो एक क्या कारण आप मानते हैं कि तैयारी में एक जो कहीं न कहीं बाधा जो रही है वो एक कारण रहा? लॉकडाउन के कारण हमारी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी। जैसे कि हमारा सिर्फ एक एग्ज़ाम बचा था तो हमारा पढ़ाई पे फोकस थोड़ा कम रह गया था उस कारण से, और शायद वही कमी रह गई हो, इसलिए हमारे प्रॉब्लम है। तो लॉकडाउन की भी एक वजह और कोरोना संकट के कारण भी जो है एक कारण ये रहा है कि स्टूडेंट्स की जो तैयारी थी वो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। हालांकि स्टूडेंट्स ने बेहद मेहनत की है। यहाँ पर 90% से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स राजधानी के विभिन्न स्कूलों से सामने आ रहे हैं। हम जिस प्राइवेट स्कूल में या निजी स्कूल में इस समय मौजूद है, जहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं और उनके अभिभावक है वो इस खुशी को जताते हुए ये भी कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमारी बात हुई है उनका ये भी कहना है कि अगर कोरोना संकट की वजह से जिस तरह से लॉकडाउन की परिस्थितियां अगर नहीं होती तो शायद उनका परीक्षा परिणाम बेहतर हो सकता है। एक और चीज महेश, अगर संभव हो सके आप यश से बात कर सके, उन्होंने 95% अंक हासिल किए हैं। एक और स्टूडेंट आपके साथ हैं, 85% अंक हासिल किए हैं। अंक तो चलिए ठीक है जो भी है, माइंडसेट उनका अब किस तरीके का हो गया है? क्योंकि जो जब परिणाम गोविंद सिंह डोटासरा जारी कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक परिणाम, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो परिणाम है वो ऐतिहासिक है। तो ऐसे में अब इनका माइंड जो है वो कितना स्ट्रांग हो गया? क्योंकि इस लॉकडाउन के बीच में बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहे जो उधेड़ बुन की स्थिति में रहे, कुछ लोग डिप्रेशन में गए। तो उन चीजों से इन्होंने कैसे ओवरकम किया और ये उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि डिप्रेशन में लोग ना आए? जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स इस समय हमारे साथ में सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं, 90% से अबव अंक यहाँ पर हासिल कर चुके हैं, कोरोना में भी जिन्होंने तैयारियां की है, हमें उन्हीं से बात करते हैं। कोरोना में जो आप लोगों ने तैयारी की, कोरोना संकट के कारण जो लॉकडाउन में आपने तैयारी की है, ये कहीं ना कहीं आपके अपने आत्मविश्वास को मजबूत करता है और उन स्टूडेंट्स को भी एक संदेश देता है जो अपने मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं। यस सर। सर किस तरह से देखते हैं कि ये विषम परिस्थितियों में भी आपने अपनी तैयारी को जारी रखा? सर अगर अपना गोल सेट रखें और पूरी अपने मतलब रिजल्ट के लिए अपने लिए अंदर रखें तो सर 100% प्रिपरेशन है। अगर आप ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। और तैयारी आपने हमेशा एक गोल सेट करके जारी रखा। गोल सेट किन किन सब्जेक्ट्स पर फोकस रहा आपका? सर मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, PCM। और आखिर में जो पेपर आपका शेष रह गया था उसे लेकर के जो कहीं ना कहीं मन में संशय बना हुआ था, उसके कारण थोड़ी तैयारी प्रभावित हुई? यस सर। सर प्रभावित हुई क्योंकि सर गैप बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर भी हमने 2-3 टाइम्स रिविजन करके और। अच्छा, कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ में हैं। मैम, किस तरह से बच्चों को आपने सपोर्ट किया और आखिर में जब एक कोरोना संकट के दौरान जो एक परिस्थितियां जिस तरह से सबके सामने आई, उस समय में आप लोग का किस तरह से माइंडसेट था? सपोर्ट तो इसके माँ बाप ने किया, मैं इसकी नानी हूँ, ये नानी को साथ लेके आया, इसकी इच्छा थी। और अभिभावक फिर भी आप? हाँ, बहुत सपोर्ट हुआ इसको और मैं इतनी खुशी में बयान नहीं कर सकती, कह नहीं सकती, इतनी खुशी हुई।
कामयाब हुआ इसमें। अब आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं आप? सर IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं अभी। IIT के लिए प्रिपरेशन जो है इन स्टूडेंट्स की यहाँ पर वो इनका आगे का पड़ाव होगा और उसके बाद में IIT में जाने का जो सपना है वो इनका पूरा हो सके, ये इनकी अपेक्षा, इनके परिवारजनों की भी अपेक्षा, स्कूल प्रबंधन की भी यहाँ अपेक्षा है। टीचर्स भी उनके साथ में हैं जो तैयारी जिन्होंने कराई है। किस तरह से टीचर्स की जो गाइडेंस है वो आप देखते हैं कि ऐसे परिणामों में, ऐसे सफलताओं में जरूरी है? आई एम वर्किंग एज ए प्रिंसिपल ओवर हियर सर। ये बच्चे बहुत ही एक्सीलेंसी से काम करते थे, इनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं व्यवस्था की गई थी, इनको क्वेश्चन बैंक दिए गए थे और ये हाईली मोटिवेटेड थे, इनकी काउंसलिंग की जाती थी। डेफिनेटली ये जो बच्चे आए हैं इस पैरेलल तैयारी IIT की भी कर रहे थे। यश शर्मा, ध्रुव गुप्ता दोनों ही IIT में भी सिलेक्ट होंगे और हमारे विद्यालय में जो अच्छी परसेंटेज लेके आए हैं, अगर कोरोना काल का गैप नहीं होता तो डेफिनेटली ये टॉप आते। जिस तरीके से पिछली बार पुनीत माहेश्वरी 99% नंबर लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल महेश, तो ये अच्छी चीज है कि इस लॉकडाउन में और कोरोना के दौर में भी इन बच्चों ने मेहनत की और हर बच्चे अपने अपने हिसाब से मेहनत करते रहे और उसके बाद अब उसका परिणाम जो है वो सामने आ गया है। 91.96% बच्चों ने परीक्षा पास की है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं न्यूज 18 की तरफ से। फिलहाल यहां रुके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 12वीं विज्ञान के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर यह है, news18rajasthan.com पर भी आप अपने परिणाम को देख सकते हैं। 12वीं विज्ञान का परिणाम अब से कुछ देर पहले ही शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया। 91.96% स्टूडेंट्स ने सफलता हासिल की है और बड़ी बात यह कि एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का जो रिजल्ट रहा है वो 94% से ज्यादा है, लड़के 90% से ज्यादा, लेकिन एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। यह बड़ी खबर। कुल 91.96%, पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो करीब 1% परिणाम जो है वो कम रहा है, क्योंकि पिछले साल का जो परिणाम था वो 92.88% रहा था। इस बार का जो परिणाम है वो 91.96% है और लड़कियों का जो परिणाम है वो एक बार फिर से लड़कों से बेहतर रहा है। और तस्वीरें भी जैसे जैसे आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिन छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है उन्हें माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, मिठाइयां उन्हें खिलाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और news18rajasthan.com पर अपना परिणाम आप 12वीं विज्ञान का देख सकते हैं। तो इस बार का जो परिणाम रहा है वो वाकई में ऐतिहासिक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जब परिणाम जारी कर रहे थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। अभिजीत हमारे सहयोगी अजमेर से जुड़ गए हैं। अभिजीत, परिणाम जो आए हैं, लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। चलिए उनके पास चलेंगे, अभिजीत के पास, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो परिणाम है वो जारी कर दिए गए हैं और परिणाम वाकई में ऐतिहासिक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो दौर चल रहा है कोरोना का, ऐसे दौर में कई बच्चे जो हैं वो लो महसूस भी कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और यही वजह है कि आज हम देख पा रहे हैं कि बच्चे जो हैं 95% तक परिणाम जो है वो लाने में सफलता उन्होंने हासिल की है। और कुल जो ओवरऑल परिणाम प्रदेश का रहा है वो 91.96% है और लड़कियों ने इस बार भी बाजी मार ली है और 94.60% लड़कियां पास हुई हैं और 90.61% लड़कों ने सफलता हासिल की है। तो अभिजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अजमेर से सीधे। अभिजीत, परिणाम तो आ गए हैं जिसका इंतजार लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन जो परिणाम हम देख पा रहे हैं डिटेल्ड आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही साथ लड़कियों ने फिर बाजी मारी है। अभिजीत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे यह जानना चाहेंगे कि परिणाम जो डिटेल्ड है वो आप बताएं, लेकिन साथ ही साथ लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों को पछाड़ा है। देखिए अभिषेक, बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं का विज्ञान संकाय का नतीजा जारी हो चुका है। पिछले साल की तुलना में इसमें आंशिक रूप से जो है इजाफा हुआ है, पर 0.12% का
इजाफा जो है वो हुआ। 91.96% का परिणाम इस बार 12वीं संकाय का रहा है, विज्ञान संकाय का, जबकि पिछले साल ये परिणाम 91.88% था। लड़कियों ने एक बार फिर जो है लड़कों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का जो पासिंग परसेंटेज है वो 94.90 है, यानी 94.90 जो है वो लड़कियों का पासिंग परसेंटेज है, जबकि लड़कों का पासिंग परसेंटेज जो है वो 90.61 है। तो लड़कियों की बादशाहत जो है वो लगातार बरकरार रही है। पिछले कुछ सालों में लगातार हम देखते आ रहे हैं हर नतीजे में, चाहे वो विज्ञान वर्ग का हो, वाणिज्य का हो, कला का हो या 10वीं का हो, लड़कियों के जो पासिंग परसेंटेज हैं वो लड़कों के मुकाबले में साल दर साल बेहतर होते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो गर्ल्स एजुकेशन को लेकर जो पॉलिसी है, या यूं कहें कि घर घर में जो बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों का जो रुझान है, उसको ये कहीं ना कहीं परिणाम प्रतिशों में लड़कियां जो है वो उभार कर सामने रख रही है। समाज के सामने एक नई मिसाल जो है वो लड़कियां जो है प्रदेश की वो रख रही है। और पिछले साल के मुकाबले लड़कियों का परसेंटेज भी जो है वो इम्प्रूव हुआ है। अभिषेक, बिल्कुल, लड़कियों का जो परसेंटेज है वो इंप्रूव होता जा रहा है। साथ ही साथ अभिजीत, आपसे अगर जो जानकारी अगर निकल करके सामने आ पाई हो तो वो जानना चाहेंगे कि टॉपर कौन रहे हैं, क्या इन चीजों को लेकर के अभी अपडेट मिल पाया है या नहीं? देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले 3 सालों से अपनी वरीयता सूची जो है परिणाम जारी करने के साथ वो बंद कर दी है। इसके पीछे एक बड़ा तर्क बोर्ड की ओर से दिया जाता है कि परिणाम जारी करने के बाद में कई तरह की दूसरी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो भी स्टूडेंट्स करते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रोसेस चलता है, इसके अलावा सप्लीमेंट्री एग्जाम जो हैं वो कंडक्ट होती है। और इन दोनों ही प्रोसेस में अंकों में जो है फेरबदल होता है, और अंकों के फेरबदल से वरीयता सूची में भी कई बार पूर्व का अनुभव जो रहा है बोर्ड का वो यही रहा है कि जो वरीयता सूची परिणाम जारी करने के समय की जाती है और जो अंतिम वरीयता सूची जारी होती है उसमें कई जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्रमांकों में बदलाव हो जाता है। इस लिहाज से पिछले 3 सालों से बोर्ड ने इस परंपरा को बंद कर दिया है। पुनः मूल्यांकन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। परंपरा है वो पिछले 3 साल से बंद है, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई हमारे पास कि जयपुर से यश ने 95% से ज्यादा मार्क्स अभी तक हासिल किए हैं, ये अच्छी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।